इस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो आप बहुत जल्द से जल्द वायरिंग करना एकदम सीख जाएंगे। आसान तरीके से इसको हम कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक सेटअप जो डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको सेट कर दिया है। बाकी यहाँ पर हमने एक सीलिंग रोज लगाया है जो पंखे कनेक्शन के लिए है ये, और दो हमारी लाइट है। जो लाइट होंगी वो हमारी एक लाइट होगी इन्वर्टर से और दूसरी लाइट होगी डायरेक्ट लाइट से। और यहाँ पे एक पावर सॉकेट है, इसमें एक स्विच और एक सॉकेट, ये पावर बोर्ड हो गया। और यहाँ पे हमारे पास में और एक स्विच बोर्ड है जिसमें एक इंडिकेटर, एक सॉकेट और 4 स्विच लगे हुए। तो आज हम इसकी करेंगे पहले वायरिंग और कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आपको समझाने की, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट डायग्राम ये आपका तैयार किया गया है, जिसको हम अभी वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये एक सेटअप ये डिस्ट्रीब्यूशन का है लगा हुआ है, जिसमें एक आइसोलेटर, एक चेंज ओवर और एक RCCB, 2 MCB सिंगल पोल की। 2 हमने इसलिए लगाया है कि एक हमारी पावर पॉइंट की होगी, दूसरी हमारी स्विच बोर्ड की होगी, जिसकी हमें लाइट वगैरह चलाने में, उसके लिए हमने यहाँ पे एक MCB यहाँ पे लगाई है। ये MCB इस स्विच बोर्ड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और ये MCB इस बोर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं और आसान तरीके से वायरिंग करना देखेंगे कि किस हिसाब से एक बेसिक वायरिंग होती है जो आमतौर पर घर में की जाती है। घर में भी हम लोग इसी तरीके से वायरिंग करते हैं, सिर्फ यहाँ छोटे सेटअप पे है, वहाँ लॉन्ग सेटअप पे होता है काम। तो यहाँ समझने के लिए इतना ही बहुत कुछ है। तो अगर इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी हम बाकायदा वायरिंग खुले पोर्शन में दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि कलर कोडिंग में आपका वायर हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वायरिंग सेटअप करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का। बाकी इधर हमारे स्विच बोर्ड भी लगे हुए हैं और बाकी इनकी अभी वायरिंग नहीं हुई, तो इनको वायरिंग भी कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से आउटपुट लेंगे और कैसे कैसे आउटपुट लेंगे और कैसे कैसे वायरिंग करेंगे, और साथ में इन्वर्टर लाइन को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने मेन लाइन ले लिया है जो हमारी मीटर से आएगी है, और मीटर से जो आएगी लाइन सबसे पहले हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आइसोलेटर पे लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। तो मेन लाइन हमने नीचे वाले हम यहाँ पे नीचे वाले पोल पे लगाएंगे। इनपुट हम अर्थिंग की वायर है, तो हमें यहाँ पे अर्थिंग वायर जहाँ जहाँ देनी होगी तो आपको दिखा देंगे। फिलहाल यहाँ में 2 वायर की ज़रूरत है, न्यूट्रल और फेस की। इधर हम फेस लेते हैं और इधर हम न्यूट्रल लेते हैं। तो पहले वाले पोल में हम लगाते हैं, इसको लूज कर लेते हैं। थोड़ा लूज करने के बाद यहाँ पे और जो भी कनेक्शन होगा वो हम अच्छी तरीके से लगा के चेक कर लेना है कि हमारा लाइन सही से लगी है या नहीं। तो सबसे एक ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि वायर को लगाने के बाद उसको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी वायर ऊपर से ही लूज तो नहीं है। लूज रहेगी तो कई मसले खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने मेन सप्लाई लगा ली है जो हमारी मीटर से आ रही है। अब यहाँ पे हम दूसरी वायर लेंगे। अब यहाँ से हम इधर हमारी इनपुट लग गई है और दूसरी हम लगाएंगे आउटपुट। तो ये आउटपुट के लिए हमने एक निकाल लिया वायर फेस का। तो यहाँ पर हमने कलर कोड का खास ध्यान रख रहे हैं कि जिससे दिक्कत ना हो। ये वाली वायर ये भी आ जाएगी। तो ब्लैक वाली वायर ये हल्की वायर है, आप यहाँ पे लोड के हिसाब से मोटी वायर यूज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो ये हमने आउटपुट न्यूट्रल का निकाल लिया।
आइसोलेटर कनेक्शन हो गया इनपुट और आउटपुट। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, चेंज ओवर। चेंज ओवर वायरिंग भी इसमें शामिल है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो, लेकिन आपको अच्छी तरीके से फुल वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, समझ में भी आपको पूरी वायरिंग समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम न्यूट्रल लगा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों चेंज ओवर में 4 पोल होते हैं, तो सबसे नीचे वाले में हम सप्लाई ले लेते हैं। 4 पोल नीचे और 2 पोल ऊपर। ये MCB टाइप चेंज ओवर है। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल लगा लिया इधर, और इधर दूसरी तरफ फेस लगा लेंगे। अब ये हमारा आइसोलेटर से और चेंज ओवर में कनेक्शन हो चुका है। अभी ये मीटर सप्लाई लगी हुई है। अब यहाँ से हम इसको जो जनरेटर की सप्लाई होगी वो बाद में दे लेंगे। अभी हम इसकी आउटपुट लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा वायर लेते हैं। रेड वायर भी मिल गई है, तो क्योंकि फेस में हम रेड वायर यूज कर रहे हैं तो ये रेड वाली ही लगाएंगे, लाल। तो यहाँ पे हमारा फेस इधर इस तरफ से निकल रहा है, तो इधर ही हम फेस लगा देंगे जिससे लाइन पलटे ना, उल्टी ना हो। तो यहाँ से हम फेस ले लिया। ये आउटपुट हम निकाल रहे हैं चेंज ओवर से। अब यहाँ से हम एक और ब्लैक वायर लेंगे। तो ये ब्लैक वायर ले लिया, और हम तो इसको हम न्यूट्रल हमारा इस तरफ है, लूज नहीं है तो इसको पहले हम लूज करते हैं। अब ये हमारा न्यूट्रल चेंज ओवर से हमारा न्यूट्रल लग गया। तो ये इस तरीके से हमने आउटपुट निकाल लिया, न्यूट्रल और फेस। अब इसी हिसाब से हम इसकी नाप कर लेंगे। न्यूट्रल हमारा इधर रहेगा। अब हम आ गए RCCB में। RCCB में दोस्तों जिधर न्यूट्रल लगाना है उधर ही आप न्यूट्रल लगाएंगे, ये गलती नहीं करनी है। तो हमारा न्यूट्रल ये आ रहा है, और यहाँ पे हम न्यूट्रल इधर देंगे। तो यहाँ पे हम इस वायर को इतनी थोड़ी सी कट कर लेते हैं, जिससे तो यहाँ पे हम N इधर लिखा हुआ है, तो इधर हम न्यूट्रल लगा देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल लग चुका है। अब आ गई फेस की बारी। इसको भी वायर को हम कट करते हैं। जरूरत भर का हम तार रखेंगे, बाकी हम हटा देंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन हो गया, आइसोलेटर का कनेक्शन हो गया, चेंज ओवर कनेक्शन हो गया, और RCCB का कनेक्शन हो चुका है। अब RCCB से हम आउटपुट लेंगे। अब आउटपुट ऊपर हमने लगाया इनपुट। अब नीचे से हम आउटपुट लेंगे। बाकी कलर कोडिंग का खास हम ध्यान रख रहे हैं कि कहीं पे आपको दिक्कत ना हो समझने में, दूर से ही आपको समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो अगर एक बार आपने देख लिया तो आप आसानी से वायरिंग कर सकेंगे। दूसरा वायर हम लेंगे ब्लैक, यानी न्यूट्रल के लिए हम लेंगे
अब यहाँ पे हम N इधर और इधर इस वाले पोल में हमारा न्यूट्रल आएगा। और CCB में जिधर N लिखा हुआ है उधर ही आप न्यूट्रल लगाएंगे। अब यहाँ से न्यूट्रल हम इधर बाहर कर लिया। बाकी हम अब इसका कनेक्शन करेंगे MCB में। तो MCB में कनेक्शन हम यहाँ से कर लेंगे। कट करके आप तार लगा सकते हैं, बाकी हम इसको कट नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे बैंड कर देंगे थोड़ा लंबा छील के, और MCB में कनेक्शन इसको नीचे लूज करके दे देंगे। और दूसरा वायर हमारा ये बड़ा हो रहा है, इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से फ्रेश छील के PVC हटा के उसके बाद इस वाली MCB में भी हम कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों, यहाँ कनेक्शन हो चुका है DB का। तो अब यहाँ पे अब हमें ज़रूरत है, अब यहाँ से हमारा न्यूट्रल कॉमन रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम अभी इसको आगे भी समझते हैं। अब 2 MCB से हमें कनेक्शन और लेने हैं, तो हम 2 वायर और मेन लाइन के लेंगे, जो यहाँ से आउटपुट निकलेगी हमारी MCB से। अब MCB के ऊपर वाले पोल से हम एक वायर निकालेंगे, जो हमारी सर्किट के लिए यूज होती है, जो स्विच बोर्ड में इससे से लाइन जाएगी। तो हम यहाँ से पहली वाली MCB हमने इस बोर्ड के लिए ले लिया, और दूसरी वाली MCB हम जो लाइटिंग के लिए बोर्ड हमने बनाया है उसमें जाएगी। तो ये हमारी मेन सप्लाई हो गई है। इधर से ही निकाल देंगे या इधर से, आपको समझ में ज़्यादा आएगा बाहर से कि वायर कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये DB का कनेक्शन हो चुका है।